नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज रायगढ़ में शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। गांधी प्रतिमा चौक से केवड़ाबाड़ी तक पदयात्रा करेंगे राहुल। यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा का भी आयोजन। बीजेपी के गांव चलो अभियान का चौथा दिन। आज जशपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम साहब। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीजीपीएससी की परीक्षा आज 242 पदों के लिए होगा एग्जाम। 1,58,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। रायपुर में देर रात चली गोली। प्रेम प्रसंग के विवाद के कारण युवक ने की फायरिंग। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। ऑनलाइन ठगी के खिलाफ रायपुर पुलिस का एक्शन। दिल्ली में संचालित कॉल सेंटर पर दी दबिश। अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं। हाइपर क्लब में पार्टी के दौरान गोली चली है। प्रेम प्रसंग का ये विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते गोली चली है। विकास अग्रवाल पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। राजधानी के VIP रोड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देर रात फायरिंग की वारदात हुई है राजधानी रायपुर में और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि प्रेम प्रसंग के विवाद में ये गोली चली। हालांकि किस बात को लेकर उस समय इतना विवाद हुआ कि गोली चलाने की नौबत आ गई, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जाहिर सी बात है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा होगा। राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित ऊर्जा पार्क के पास जो एक हाइपर क्लब है, वहाँ पे आधी रात को पार्टी के दौरान गोली चली है। 2 पक्षों में बताया जा रहा है कि इसी हाइपर क्लब जो है, ये यहाँ पे एक पार्टी चल रही थी। वहाँ पे बताया जा रहा है गुडियारी निवासी जो विकास अग्रवाल हैं और जो भटागांव इलाके में रोहित तोमर जो रहते हैं, इनके बीच में विवाद हुआ है। विवाद के दौरान जो है विकास अग्रवाल ने अपनी जो लाइसेंसी पिस्टल है उससे यहाँ पे फायर किया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी पुलिस से मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि ये जो विकास तोमर और रोहित तोमर और विकास अग्रवाल, इनके बीच में कोई पुराने प्रेम प्रसंग के चलते जो है ये इसमें विवाद चल रहा है। उसी के बीच आज फिर इनका आमना सामना हुआ है। जो चौकीदार हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी, क्या आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? गेट में थे साहब। क्या हादसा हुआ? गए हो गए, उधर से आवाज़ किसी की आई जोरदार, तो हम वो तो जानते नहीं काहे की आवाज़ है, तो आवाज़ आई। फिर हमने देखा उधर लड़ाई झगड़ा चल रही थी, बातचीत, कुछ छुड़ा रहे थे, कुछ इधर को भगा रहे थे, कुछ उधर को आदमी कर रहे थे। भैया शांत हो जाओ, यही है साहब। फिर क्या गोली चलने की आवाज़ आई? ये तो हम नहीं बता, हम साहब गोली चलने की आवाज़ ज़िंदगी में हम कभी देखा ही नहीं। आवाज़ सुना काहे की है हम नहीं बता सकते। फिलहाल अभी तक बताया जा रहा है कि ये जो रोहित तोमर हैं और उनके जो आदमी हैं, उनके द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है। अभी देख सकते हैं कि ये गाड़ी का पूरे कांच यहाँ पे तोड़े गए हैं, ये गेट यहाँ पे तोड़ा गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये पूरी फॉर्चूनर का जो हाल है, इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विवाद इन दोनों के बीच में कितना यहाँ पे हुआ है। तो पुलिस ने विकास अग्रवाल, रोहित तोमर और रोहित तोमर का साथी आरंग मंधान, इनको गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पक्षों के ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी फ़िलहाल सभी दोनों पक्षों के जो विकास अग्रवाल और रोहित तोमर और उनका एक साथी, उनको गिरफ्तार कर लिया है और विकास अग्रवाल की जो लाइसेंसी पिस्टल है उसको जब्त कर लिया गया है। और अभी अधिकारी जो हैं वो उस पूरे मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
और अब भिलाई से आपको ऑनलाइन सट्टा माध्यम से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं, जहां पर प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के नाम का नोटिस चिपकाया गया है। रायपुर कोर्ट ने घर पर नोटिस चस्पा किया है। नेहरू नगर के घर में नोटिस लगाया गया है। 12 मार्च तक उपस्थित होकर जवाब पेश करने के लिए यहाँ पर कहा गया, यानी कि 12 मार्च तक की अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। हाल ही में दुर्ग आईजी एसपी ने सूचना देने पर इनाम घोषित किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, नोटिस चस्पा किया गया और अल्टीमेटम भी यहाँ पर दिया गया है। तारीख एक बार फिर से आपको बता दें, 12 तारीख है जब पेश होकर अपना जवाब पेश करने की बात यहाँ पर कही गई है। नेहरू नगर के घर पर ही नोटिस चस्पा किया गया है और 12 मार्च तक उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दुर्ग आईजी एसपी ने सूचना देने पर इनाम भी घोषित किया है। और अंबिकापुर के कारमल स्कूल की 6वीं की छात्रा की आत्महत्या करने के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यही कारण है कि कलेक्टर ने सभी निजी स्कूलों की बैठक लेकर स्कूलों में छात्रों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्र छात्राओं के मानसिक स्थिति को समझते हुए उनके साथ व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। इधर अभिभावक संघ ने स्कूलों में एक समिति बनाने की मांग की है, जो छात्र छात्राओं के बेहतरी के लिए काम कर सके। अपेक्षाएं ये है कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए, निगरानी समिति का, जिसमें अभिभावक हो, वहाँ पर उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का उसमें समावेश हो, इतनी अथॉरिटी हो कि वो कभी भी जाकर के उनका औचक निरीक्षण कर सकें। इसको देखते हुए स्कूलों को भी हमने बता दिया है कि नियमानुसार आप काम करिए, बच्चों को समझिए। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही एक स्कूल का ये नहीं होता है, बच्चों का भविष्य गढ़ाना और एक अच्छा नागरिक बनाना भी स्कूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसलिए हमने उनके साथ ये उनका भी कुछ इशू थे, वो भी हमने समझ ली। हमें जो नियम कानून या रूल कैसे होते उसको भी बता दिया। तो एक उन्होंने भी हमें प्रॉमिस किया कि अगले समय ऐसा कुछ होगा नहीं। इधर दंतेवाड़ा की गीदम स्थित फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस परिसर में पार्टी का आयोजन करने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी कर्मचारी दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने पार्टी आयोजक को आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शकील रिजवी पर भी विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बता दें कि 2 दिन पहले रात के वक्त गीदम रेस्ट हाउस परिसर में कांग्रेस नेता ने बिना अनुमति एक पार्टी का आयोजन किया था। इस मामले में गीदम के एसटीओ और रेंजर को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं आयोजक शकील ने विभाग का नोटिस लेने से आज इनकार कर दिया था, जिसके बाद वन मंत्री ने इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हाँ, उसकी जांच करवा करके उसके ऊपर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बीट गार्ड को भी भगा दिया है, उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। ऐसे में क्या पुलिसिया मदद लेंगे क्या? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम देसाई रायपुर में शामिल होंगे। जशपुर और दुर्ग के दौरे पर भी आज सीएम रहने वाले हैं। निजी कार्यक्रमों में सीएम विष्णु देसाई आज शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम देसाई शामिल होने वाले हैं। जशपुर और दुर्ग के दौरे पर आएंगे सीएम देसाई और बता सकते हैं आपको कि कई सारी सौगातें जशपुर और दुर्ग वासियों को मिल सकती है, क्योंकि कई सारे निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सभा को संबोधित करने के दौरान कई सारे विकास कार्यों की सौगातें भी यहाँ पर सीएम देसाई जिले वासियों को दे सकते हैं, जिसका सब इंतजार भी कर रहे हैं। उनके सभा को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही थी और बेहद ही उत्साह जशपुर वासियों और सभी दुर्ग वासियों में नजर आ रहा था। तो निजी कार्यक्रमों में भी सीएम देसाई आज शामिल होने वाले हैं। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आज शक्ति पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शक्ति में रहेगी और दोपहर 2 बजे राजपुर चौक पहुंचेगी न्याय यात्रा। अग्रसेन चौक से पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। सभा को भी राहुल गांधी यहां पर संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शक्ति पहुंच जाएगी और इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही थी। बता दें आपको कि दोपहर 2 बजे राजपुर चौक पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपको बता दें कि इसके पहले कई जो कांग्रेसी नेता थे, जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, सभी लगातार जायजा ले रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के तैयारियों का। और इस वक्त उनकी आज न्याय यात्रा की अगर बात करें तो शक्ति पहुंच जाएगी, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, आज शक्ति पहुंचाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यहाँ पर वो पदयात्रा भी करेंगे बोल रहे हैं, कहां से कहां तक वो पदयात्रा करते हुए आज नजर आएंगे? क्या खासियत है इन जगहों की जहां पर राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे और क्या कुछ उनके आज आयोजन होने वाले हैं? देखिए, आपको मैं अपडेट कर दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ से आज फिर से कंटिन्यू होने वाली है। सुबह 9:40 बजे जिंदल एयरपोर्ट में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 10 बजे वो रायगढ़ के गांधी प्रतिमा चौक पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड तक वो पदयात्रा करने वाले हैं। उसके बाद एक नुक्कड़ सभा को वो संबोधित करेंगे। नुक्कड़ सभा के बाद फिर वो नहरपाली और फिर चपले होते हुए शक्ति के लिए रवाना होंगे और शक्ति में फिर रोड शो और आम सभा की तैयारी है। और एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा तैयारियों को लेकर कि किस तरह से तैयारियां की जा रही है। देखिए कि दूर दूर से कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उत्साह है राहुल गांधी के आगमन का लेकर। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी यहाँ पे पहुंचे, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ कार्यक्रम है आज से फिर से शुरू होने वाला है राहुल जी की पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा? आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करके विधिवत 10 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। अलग अलग चौक चौराहों में ज़बरदस्त स्वागत की तैयारी है और रायगढ़ की जनता निकलकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को स्वागत करेगी और एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कितना लाभप्रद होगा और क्या लगता है कि यहाँ से लेकर शक्ति तक किस तरह से जिम्मेदारियां दी गई है ताकि जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं एक उत्साहजनक माहौल बन सके? और अलग अलग चौक चौराहों में हमारे पूर्व विधायकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। संगठन के पदाधिकारियों को, पीसीसी के महामंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी है। सब अपने जिम्मेदारियों के अनुसार काम भी किए और हमें लगता है आज के कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने का हमने प्रयास किया है। राहुल गांधी जी के साथ कौन कौन से और बड़े चेहरे हैं वो आज रहेंगे खासतौर पर? हमारे प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए। ये बताइए कितना उत्साह है इस यात्रा को लेकर, कितनी तैयारियां आप लोगों ने की है? एकदम ऐतिहासिक रहेगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो रहा है। आने वाला लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त पार्टी को फायदा होगा। तो इस यात्रा को लेकर दूर दूर से तैयारियां की गई। एक बार मैं फिर से कैमरा पर्सन कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि सुरक्षा के इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़े बड़े गेट जो हैं वो लगाए गए हैं। होर्डिंग से, बैनर, पोस्टर से पूरा शहर अटा हुआ है और तकरीबन 10 बजे जो है ये राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। एक तरह से ये जो 2 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी शहर में करने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। और खास तौर पर अगर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें, पिछले 5 चुनाव से लगातार बीजेपी इस क्षेत्र से जीतती आई है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी तैयारियों की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। साफ तौर पर हमें देख सकते हैं कि जोरों शोरों से तैयारियां यहाँ पर की जा रही। पदाधिकारियों में भी गजब का उत्साह पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के पहले निर्विवादित आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के कार्यकाल का यूं तो करीब 2 महीना ही बीत पाया है, लेकिन उनकी शांत, सरल, सहज और मृदुभाषी छवि के बीच जनहित में निर्भीक फैसले लेने की क्षमता ने एक कुशल प्रशासक और राजनीतिक शख्सियत के रूप में स्थापित उन्हें कर दिया है। इन 2 महीनों के बीच उनके ऐसे कई फैसले हैं जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सुलझे प्रशासक का एहसास दिलाता है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद विष्णुदेव साय ने 5 सालों से लगभग सूने पड़ चुके मंत्रालय के कामकाज में नई जान फूंक दी। सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के लगातार मंत्रालय पहुंचकर कामकाज करने से तमाम अधिकारी और कर्मचारी पहले से ज्यादा अलर्ट होकर प्रशासकीय कामकाज को पूरा करने में जुट गए हैं। सीएम बनने के अगले ही दिन पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास देने का ऐलान कर गहरी संवेदनशीलता का परिचय दिया। साथ ही मोदी गारंटी के रूप में दिए गए घोषणा पत्र को पूरा करने की दिशा में एक कुशल प्रशासक की झलक भी दिखा दी। मोदी की गारंटी में जितने भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है वो सभी वादा पूरा करेंगे। प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बने, कानून का राज स्थापित हो,
माफियागिरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगे, इसलिए शुरू से ही अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए एक साथ करीब 80 IAS अधिकारियों का प्रभार बदलकर साफ स्वच्छ छवि के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी। 45 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर के रूप में भी प्रदेश की नई पुलिसिंग और बेहतर कानून व्यवस्था देने की एक पहल की। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, लिहाजा अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा करते हुए पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान के बचे हुए 2 सालों के बोनस के करीब 3600 करोड़ रुपए किसानों के खाते तक पहुंचाए। धान खरीदी की जारी प्रक्रिया के बीच 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश जारी किया और किसानों के मन में कोई संशय न रहे, इसलिए शुरू से ही ये घोषणा कर दी कि घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान होगा। MSP और 3100 रुपए की कीमत के बीच के अंतर राशि को देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी बजट में की जा चुकी है। धान खरीदी की तारीख खत्म हो गई और पता चला कि बहुत से किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं, तो उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए धान खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी। नक्सलवाद इस प्रदेश का नासूर रहा है, इसलिए नई सरकार बनते ही नक्सलियों ने टेकलगुड़ा समेत कई जगहों पर सुरक्षा बलों पर हमला करने का दुस्साहस किया। तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को न सिर्फ खदेड़ेंगे बल्कि उनका नामो निशान मिटा देंगे। उनके निर्देश पर सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत के साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं, हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है। डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं जब से हमारी यहाँ पर सरकार बनी है, और आने वाले समय में बिल्कुल नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। वहीं भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए PSC की भर्ती परीक्षा 2021 में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों को लेकर CM ने जांच CBI से करवाने का ऐलान किया। इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए EOW में मामला भी दर्ज करवाया। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो PSC में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और CBI को सौंपे हैं। उसमें FIR भी हुआ है और जो भी दोषीदार हैं कोई बचेंगे नहीं। पिछली सरकार में कोयला ट्रांसपोर्टेशन के ऑनलाइन सिस्टम को खत्म कर ऑफलाइन किया गया था और प्रति टन 25 रुपए की लेवी वसूल कर 540 करोड़ की उगाही भी की गई। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए एक बार फिर से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने का ऐलान किया ताकि उगाही का कोई स्कोप न बचे। PDS स्कैम के रूप में पिछली सरकार में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उसकी जांच के लिए EOW में केस दर्ज करवाया गया है। साथ ही साथ DMF फंड की बंदरबाट मामले की जांच भी शुरू कराई जा चुकी है। इसी तरह सरकारी शराब दुकानों में भी सिंडिकेट की ओर से बेचे जा रहे शराब के सिस्टम को खत्म कर उसे ठीक किया जा रहा है। इस सिस्टम की लीकेज बंद करने से ही राज्य का राजस्व करीब 5,000 करोड़ रुपए सालाना बढ़ जाएगा। घपले और घोटाले की गुंजाइश न बचे, इसलिए प्लेसमेंट के कर्मचारियों पर नकेल कसने पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये वो तमाम फैसले और पहल हैं जो बताते हैं कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नया छत्तीसगढ़ गढ़ने में जुट चुके हैं।